दिस इज़ मी ऑफिशियल ट्रिपल थी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईशा बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से कर लो ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कैसे? टिंग करके। और गाइस आप मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं करवा रहे हैं, जल्दी से वॉच टाइम पूरा करवा दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आज मौसम तो बहुत ही प्यारा है, इतना ठंडा ठंडा मौसम था। और मैं क्या ऊपर बैठ के ही नाश्ता करूँगी। और चिट्टू भी मेरे पास ही खड़ा है, मतलब वहाँ पर सामने। यहाँ पर ना फिर शुरू हो गया है। और मैं तो नाश्ता करने ऊपर ही आई क्योंकि ऊपर ही मज़ा आ रहा था। मैंने कहा ऊपर बैठ के नाश्ता करते हैं। और हाफ़ रोटी मुझे मिली है क्योंकि भाई ने हाफ़ रोटी अपनी दी है मुझे। मेरी सिस्टर कहती है ईशा खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ हम, क्योंकि मैं सो गई थी और सो कर जब उठ के आई ना ऊपर तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। अब भाई कह रहे मैं तो बाहर से खा के आया हूँ, हाफ़ तुम ले लो, चलो हाफ़ मैं खा लेता हूँ। मुझे ये होता है कि सुबह सुबह का नाश्ता जो है ना पक्का हुआ मिले, बस खाना ही पड़े, मुझे बनाना ना पड़े। चने अचार इतना मज़ा है ना आ रहा, मज़ा आया। ये देखिए आ गए ना यहाँ पर बैठ के, कि मुझे ये इस तरह करते हैं कि आकर बैठ जाते हैं। इनका ये स्टाइल है मांगने का कि हमें भी दो लेनी है। ये इसको पराठा बहुत पसंद है, पराठा बहुत ही शौक से खाता है चिट्टू मेरा। ये देखना ज़रा, ये लो खा लो। हाथ मारा उसने? नहीं, ऐਵੇਂ लोग बस अपनी ही छोड़ते। जिनसे प्यार हो ना उनसे ये क्रैच वगैरह ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने कल के बाल ही नहीं अपने कंघी किए, उसके बाद जब मैंने अपना शूट वगैरह किया ना, मैं जब भी कहीं मतलब बाहर जाऊँ तो फिर ही ज़्यादातर होती हूँ फ्रेशनेस, वरना अदरवाइज़ मैं घर में ऐसे ही। ओए क्या है सोनू, भाग गया। ये देखना ज़रा, पकड़ो। बदतमीज़, काटी नहीं करनी। बदतमीज़ काटी करता है। ये इसके चोट जो लगी थी ना, अब आराम आ रहा है इसको। अब इधर ही बैठ रहे ना, नहीं मिलनी, बस मेरे पास खुद थोड़ी है। अच्छा दोनों भाइयों की ना खाने की मतलब कि पसंद भी अलग अलग है। जो कालू है ना वो कच्चा आटा खाता है और ये पका हुआ। तुमने मुझे ना घुमाया, बदतमीज। गाइस आज हमारे घर आना है गेस्ट भी, और गेस्ट भी आएंगे और मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मा कह रही है ईशा तुमने काम करना है, जल्दी जल्दी अपना काम करो। और मैंने मिनटों में अपना काम किया। और बाल अभी तक मेरे ऐसे जैसे उजड़े पुजड़े पड़े हैं, क्योंकि अब जब कलर वगैरह कर लेती हूँ ना तो उसके बाद मुझे अपने बालों की केयर करनी पड़ती है। और जो केयर करते हैं उसके बाल फिर ही सही लगते हैं, वरना अदरवाइज़ उसके बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। और रोज़ आप अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती है। पहले इसको मैं टाट पकड़ा दूँ, फिर आपको मैं बात अपनी पूरी करती हूँ। ये है जी। अच्छा गोल भी लेना दसो खान, गोल भी ले, गोल नहीं लेना। चलो पानी भर जाएगा तो कूलर से पानी पा। हाँ पढ़ने नहीं है कई इतने काम करवाते हैं, एंड ते आ गए ईशा ने पता की कह सुनने मिलता, ईशा ने कोई काम ही नहीं किया, सारे घर के काम करवा लेंगे मेरे को। फिर मैं भी कर देती, मैं ये नहीं कहती मैं लड़ती हूँ, लेकिन कर देती हूँ मैं। गाइस आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे बालों का कलर आपको कैसा लगा। मतलब कि कलर मैंने वही किया है, अब थोड़ा सा डार्क कर लिया। पहले लाइट होता था, अब थोड़ा सा डार्क कर लिया मैंने। लेकिन जो मेरे बाल ज़्यादा घने हुए हैं, मतलब भरे हुए थे, वो ब्लैक ब्लैक हो गए थे। और जब मैं उसको देखती थी ना अपने बालों को तो ऐसे लगता था जैसे गंदे गंदे, हालांकि मैंने वॉश किए भी हों तो फिर भी ऐसे लगते जैसे गंदे ब्लैक जो बाल हैं मेरे। लेकिन जब से मैंने कलर किया तब से मेरे देखें ऐसे फ्रेश नज़र आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा कलर। मुझे तो बहुत प्यारा कलर। अच्छा एक मिनट ला पकड़ा। आहा और गाइस फेवरेट कोक आ गई है। दिल तो करता है मेहमानों से आने से पहले एक गिलास पी, लेकिन नहीं, इनका ही तरह कोक किस किस को पसंद है। ईशा को तो बेहद पसंद है, हर चीज़ के साथ कोक लाजमी होनी चाहिए। और कूलर में डालना है जी पानी। पानी इसमें ऑलरेडी देखो कितना साफ़ है माशाल्लाह। ये देखो इतना साफ़ होने के बावजूद अम्मा जी कह रही हैं इसको वॉश करो। वॉश करने के बाद इसको दोबारा पानी डालो और इसमें भी बर्फ़ डालो ताकि सबने पीना है, स्टूडेंट भी, फिर स्टूडेंट भी पीते हैं ना। तो अच्छा इतने हम जब जाते होते थे ना तो हमारी टीचर ना गुस्से से कहते थे बेटा आप ना अपने घर से ही बोतल ले आया करो। मतलब कि वो टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी टीचर थी। सो उसकी बेटी कोई नहीं थी टीचर की, लेकिन वो उन्होंने इतना प्यार भी किया, प्यार से पढ़ाया। मारा तो कभी नहीं वैसे, बस जब भी ना कंधे पे ऐसे एक दो थप्पड़ लगा देना, लेकिन कभी भी मारती नहीं थी वो टीचर। वो थोड़ी सी ज़रा ओल्ड थी और
अच्छी, इंतहाई अच्छी टीचर थी। जिस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया ना, इसी तरह अब हम मतलब कि अपनी जो स्टूडेंट आते हैं ना उनको उसी तरह स्टडी करवाते हैं। और एक मेरी ना आपको मज़े वाली बात बताऊँ, एक मेरी टीचर थी, आती हूँ, एक मेरी ना आपी थी, मतलब आपी भी थी और टीचर थी। वहाँ पर जैसे एकेडमी में टीचर्स पढ़ाने आती थी ना, इस तरह पढ़ाने आती थी। उनका नाम था उर्वा। तो आपी, हम आपी कहते थे, आपी उर्वा। मैं ना 9th क्लास में उसके पास गई थी, जब उनके 9th और 10th में उसने मुझे पढ़ाया। मैं बहुत ही ज़्यादा डरती थी। मैं ना उस आपी से लगे वो उनकी ना मतलब कि किसी किसी की ना मतलब कि देखना ही ऐसा होता है कि देखने से मतलब कि डर ही इतना होता है कि बंदा डर जाता है, मतलब कि पढ़ना शुरू हो जाता है या फिर घबरा जाता है। मैं आपी जब हम गुस्से से मेरी तरफ देखती थी ना, मैं शर्मिंदा हुआ कैसे, ठीक है, ओके। तो मैं ना घर आकर मैं तब मैं स्टडी में 9th क्लास में थी, मैंने कंप्यूटर साइंस रखी हुई थी और तब मुझे ना टफ़ लगती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे मैं पढ़ना शुरू हो गई तो मैं इजीली मतलब कि पहले मैं जो 5 क्लास में पढ़ती थी ना, तो मैं उर्दू मीडियम में पढ़ती थी। मतलब कि सभी बुक्स इंग्लिश की इंग्लिश मीडियम होनी, बाकी सभी जो थी ना साइंस की जो भी थी उर्दू मीडियम। अब जब मैं 9th में गई ना, मतलब कि अचानक से तो वो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मतलब कि 7, 6, 7, 8 में भी मैं उर्दू में पढ़ी। मैं तो मुझे उर्दू ज़्यादा मतलब कि सही तरीके से आ गई। तो उसके बाद फिर इंग्लिश में जब मैं 9th क्लास में थी ना, एकदम से इंग्लिश में आ गई। अच्छा, सभी कोर्स चेंज, मेरा दिमाग, मैं ऐसे घूम रही। और तब बोर्ड भी होना था, मतलब बोर्ड्स के पेपर होने थे। वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल ने ही पेपर लेने और रिज़ल्ट दे देना। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आप ही मुझे मतलब रोज़ ही डांटना, वो मतलब कि ना वो इस तरह डांटती थी कि इसको महसूस हो कि मैं इंसल्ट मतलब मुझे कोई बात करे ना, मैं इंसल्ट फील शुरू हो जाती है मुझे कि मेरी इंसल्ट हो रही है। अच्छा, मैंने कहा नहीं, अब मैंने पढ़ना ही है, मैंने ये अच्छे मतलब नंबर सही लेने हैं। उसकी आप ही की सिस्टर भी मेरे साथ थी, वो ज़ैनब थी, बहुत अच्छी थी, मेरी दोस्त थी वो भी। तो उसने ना मेरे साथ हेल्प करनी, तो कहना इससे तुमने टेंशन नहीं लेनी, आप ही गुस्से वाली हैं लेकिन अच्छी बहुत है। मैंने कहा हाँ ये तो पता है, लेकिन वो मुझे अच्छा आप ही जो थी ना स्टडी के टाइम में मुझे जो भी कहना ना उन्होंने कहना, अदरवाइज़ उन्होंने ऐसे जैसे दोस्त होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, ऐसे मैं कहना आप ही अभी तो गुस्से में थी मेरे साथ। और अब जब हमने घर वापस आया ना, वो हमारे साथ ही आती होती थी। मैं कहा आप ही अब तो ऐसे नॉर्मल हो गई हैं। फिर मेरी सिस्टर कहती पागल तुम अभी तक समझी नहीं हो, आप ही स्टडी में स्ट्रिक है, वैसे वो बहुत अच्छी है। मैं कहा हाँ ये भी है। फिर मुझे पता चल गया। फिर मैंने कहा अभिषेक तुम्हें पढ़ के दिखाना है आपको। फिर मैं 9th की 10th की मैट्रिक मतलब की, फिर जब इंटर में गई, उसकी छोटी सिस्टर मेरे साथ ही थी, मतलब क्लास हम एज थी, हम दोनों क्लास पहले ही थी। उसके बाद ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हम साथ ही थे आई थिंक। मतलब कि उसकी थोड़ी सी क्लास उसने ना मतलब FSC रख ली, मैंने ICS रख लिया था। फिर ICS रखने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो स्टोरी आपको बताना, आपको हंसी आनी है ईशा पे। फिर मैंने FA कर लिया। फिर मैंने कहा नहीं भाई, जो ईशा को चंगा लगे ना वही ईशा ने पढ़ना। फिर मैंने FA रख लिया। FA रखने के बाद फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर अपने ईशा ने पास की। पास करने के बाद फिर अब यूनिवर्सिटी खजल ख़राब हो रही है, और यूनिवर्सिटी के आगे देखो फिर क्या होता है। मतलब कि जो भी है ना, ये नहीं होता कि सब कुछ स्टडी होता है। ये हमारे ना HOD जो है ना बहुत अच्छे थे, अभी भी माशाल्लाह मतलब के HOD हमारे बहुत अच्छे हैं। वो बोला क्या कहते थे, वो कहते थे कि हर यही नहीं है कि हर काम स्टडी है, मतलब कि पढ़ाई, ये सारा काम नहीं होता कि जिस बच्चे को पढ़ना आता हो और वही बड़ा वो है। मतलब कि अच्छा, मैं ना मतलब कि बोलने में इस तरह ना मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब कि तेज़ी बोल लेती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई थी। तू ना काम करना मैंने हटाई। अच्छा बदतमीज मैंने गिला खा लिया। ये देखो सारा पानी यहाँ पर बदतमीज़ ने गिरा दिया। ये जग में पानी था और मुझे लगा खाली। आई थिंक लगता है गेस्ट आ गए हैं। वो ज़्यादातर ना मतलब कि व्लॉगिंग में नहीं आना चाहते, तो मैं वैसे आपको मिलने हुए दिखा दूँगी। ये वही हैं जो जड़ा वाले हम गए थे ना मुहर्रमा में, तो उनके घर ही गए थे, वो ही आए हैं जिनकी बर्थडे की थी छोटे बच्चे की। वो क्या दिल्ली हो आलू, ये क्या कर रही हो? ये गाइस मैं इधर रखी गई हूँ, इधर आकर बैठ गई। गाइस जब हमारी प्रेजेंटेशन होती थी ना, तो प्रेजेंटेशन होते वक्त लड़कियाँ जो फर्स्ट टाइम से हमारा इस मैसेज चल रहा था, हमें बहुत ही मतलब कंफर्टेबल फील नहीं थे करते। हमारे हाथ कांपने या हमारी टाँगें कांपनी मेरे टाँगें कांपनी, तो हमने ना इस तरह मतलब कि नर्वस हो जाना। और मैं व्लॉगिंग करती थी, मुझे मतलब बोलने का ज़रा एक्सपीरियंस हो गया था कि ऐसे मतलब बोलते हैं।
तो मैं इतना नहीं करती होती थी। मैं जब प्रेजेंटेशन देनी ना, मतलब टका के देनी, मैं प्रेजेंटेशन दी तो सभी हैरान हो गए। लड़के कहते यार तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। मैं कहा हिम्मत की बात नहीं है, मैं ज़रा बोलती हूँ ना तो मुझे बोलते हुए, पहले मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो मुझे बोलते हुए देखो ना, तुम लोगों ने कहना तो यार तुम कैसे बोल रही हो, मेरे को बोलना भी नहीं आता। मैं क्या बोलते बोलते ना मतलब ऐसे मैंने प्रैक्टिस हो गई है। हाँ जी पा लिया वा, ये बोतल में पकड़ा देती हूँ और ले जाओ। कालू ने हम तेरे अगे पीछे ही होना बस। ये ले पकड़ो कालू, आओ तो चल, ये भी ले जाना ऊपर। अच्छा ये पकड़ लो अपनी। तो इस तरह ना मैं मतलब कि हर काम जो है ना आपको करना आना चाहिए। ये नहीं कि अब आप एक काम में होशियार और बाकी में ना होशियार। अच्छा जो बच्चा पढ़ाई में होशियार है वो दूसरे कामों में कोई होशियार नहीं होता, और जो दूसरे कामों में होशियार है तो पढ़ाई में होशियार नहीं होता। मैं पढ़ाई में भी होशियार हूँ, दूसरे कामों में भी होशियार हूँ। मैं सभी कामों में होशियार हूँ, पढ़ाई में नॉर्मल हूँ, बाकी काम में टपा के होशियार हूँ। इनू की कीता नहीं है इतो हो गया यार, हो गए फिर चला ऊपर तेरे पीछे। चलें जी, गेस्ट के लिए जी पाए बड़े और मीठे चावल गर्म कर लें पहले, और फिर चलते हैं ऊपर। उसके बाद अब 1 2 3 1 2 3 छः 1 2 3 हो जाओ 1 2 3। अब होगी, अब जरूर टिंग हो गई। ये चेक करिए, और इसके बाद पायों का सालन हो गया कि नहीं। आई थिंक ये नहीं हुआ, मीठे चावल हो गए। ये दोबारा लगाना पड़ेगा मुझे। 2 मिनट के लिए मिड पर कर दिया और इसको लेके चलते हैं ऊपर। आप हाल मीठे चावल कट्ठा ही ना बनाया, रोट जाना तो फाड़ लै चल जा, फिर मैं इतने ही रखना। हाँ फिर सच रहा था नहीं मैं देना पता नहीं। ये आपका काम आप करो, ले आओ बोतल में बोतल पेन तो नहीं ना क्या। चल तू पाती है उन्हें पाती है, मैं पाली एक गल ही है। One eternity later. सो गाइस मैं जाने लगी हूँ बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी बोर, और कुछ काम था। मैं अपने आप को किया है तैयार। मैंने कहा रूजा प्लीज आज हम बाहर चलते हैं, मैंने कोई चीज़ें भी लेनी है 1-2, क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा हो गया, धूप निकल आई। कुछ बाहर आए हैं तो ताज़ा हवा खाइए रूजा प्लीज, अच्छा फील हो रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया है ना। बस सही है, अब शुक्र ना अदा करी बस तू। और गाइस ये गली इतनी प्यारी लगती है ना, मैं कभी कभार यहाँ इस गली से गुजरती। हाँ इधर से छोटे होते यहाँ पर पढ़ने आते होते थे। मैं ज़्यादातर मदरसा में आती होती थी, ये वाली गली में, ये साथ ये वाली गली में वो मदरसा है, वो महरून कलर का ना तो दरवाज़ा था। अच्छा मुझे काफ़ी कमेंट्स वो मैंने ना अबाया का कहा है ना कि अबाया मैं कभी कभी पहन के जाती हूँ। जब मैं एक्स्ट्रा मैंने रफ कपड़े पहने होते ना तब मैं इस तरह अबाया पहन लेती हूँ, बंदा इजी फील होता है। क्योंकि मेरे घर में आप मेरे कपड़े चेक करो ना तो फटे पुराने मतलब सुराख हुए। मैंने अभी मम्मा को कहा कि मुझे थोड़ा सा स्टिच कर दो उसको, तो सही कर दो यानी। तो मैंने ज़्यादा नहीं पहनी, और मार्क्स मैं इसलिए बहुत कम लगाती हूँ। मेरे अपर लिप पर चिन पर ना छोटे छोटे पिंपल्स रेडनेस हो जाती है, तो इस वजह से मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। अभी मैं लगाया, मैं बोल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इरिटेशन हो रही है, क्योंकि सांस नहीं आ रहा मुझे। देखो पसीना साथ ही आना शुरू हो गया, तो इसलिए बहुत कम लगाती हूँ इसलिए, वरना अदरवाइज मैं मुझे क्या ज़रूरत है ऐसे ही मतलब के जाने की। वैसे ही पब्लिक प्लेस में मैं कम ही जाती हूँ। सो मुझे काफ़ी आए हैं कि आप मतलब ये निकाब किया करो। सो मैं करती हूँ, मैं पहले मैं ऐसे ही करती होती थी तो, लेकिन मुझे ना ये फील आउट होता ही देखो ना, अब फिर मुझे इतना वो ओवर फील हो रहा है, सांस नहीं आ रहा मुझे ना, कि सांस का प्रॉब्लम हो जाना शुरू हो जाता है। तो मेरी अंदर की जो जैसे वो कहती नहीं क्या आप ऑक्सीजन है ना, तो वो जब बाहर मतलब के लेती हूँ ना सांस, तो यहाँ पर रश जब कोरोना था ना तब मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा मसला था। चलता अब गली में कोई नहीं है इसलिए मैंने उतारा, जब कोई आ जाता मैं जल्दी ऊपर कर लेती हूँ। वाह कितना प्यारा मौसम आप फिरोज। चलें जी स्टोर तो हम पहुँच चुके हैं। इधर आप फिरोज ये वाला बड़ी बदतमीज़ है रूजा की। सो गाइस जिसके लिए मैं आई थी वो फेस वॉश यहाँ पर अवेलेबल है और मैंने जी ले लिया है। मेरी सिस्टर कही इसके लिए आई हूँ यहाँ पर, मैं और क्या
गाइस इनके बहुत अच्छे होते हैं, वो नीम वाला भी और इसकी एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये समनाबाद में छोटी मार्केट है। सो फाइनली घर पहुंच चुके हैं। फिर कैसा रहा वॉक करके? रोज़ ही होती है। हाँ, तुम लोग जाती हो जो स्कूल, रात को ही ऐसे थक जाती है जैसे मार मार के सुलाया होता है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।